नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लेकर के एनएमएस एग्जाम पेपर 2024-25 के लिए सोशल साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर किस से प्राप्त किया? ऑप्शन में दिया महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, महारानी विलियम प्रथम से, महारानी विक्टोरिया प्रथम से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो वर्ष 2024 दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं और जनवरी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कौन सा सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम उसका बना सकें। आप किस राज्य से हैं ये भी लिख सकते हैं। फैक्टर कौन थे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, कंपनी के व्यापारी, भू राजस्व इकट्ठा करने वाले मुगल अधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कंपनी के व्यापारी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 148, ये VVI इसको रख सकते हैं, हर बार पूछा जाता है। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? ऑप्शन में दिया हैदर अली, टीपू सुल्तान, कृष्णा राजा वाडियार, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। तो शेर ए मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचा था? इसको भी आप VVI क्वेश्चन के श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि वास्को डी गामा से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए वास्को डी गामा भारत का पहुंचा था, तो यहाँ पे एक आंसर तो आपको ये याद रखना है 1498 ईस्वी में, ठीक है। और ये किस तट पे पहुंचा था ये भी आपको याद रखना है। तो ये पहुंचे थे पश्चिमी तट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सहायक संधि की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो सहायक संधि है इसके शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मराठा राजमंडल का सदस्य नहीं था? गायकवाड़, पटौदी, होल्करर, सिंधिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है मराठा राजमंडल का सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा पटौदी। अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुई थी, तीसरा विकल्प सही है। भारत में सन 1857 ईस्वी में किस शहर में कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया था? 1857 तक किसमें विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया था? तो दिल्ली में नहीं किया गया था, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। और इसमें कंपनी के विरुद्ध लड़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मीर कासिम। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, रानी चेन्नम्मा का संबंध किस राज्य से था? तो रानी चेन्नम्मा ये किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के धरातल पर संसाधनों के असमान वितरण का कारण क्या है? संसाधनों का असमान वितरण का क्या कारण है? विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियां इसका सबसे उपयुक्त कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा एवं पारगम्यता को निर्धारित करती है? तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? जनक सेल, तीसरा ऑप्शन सही है। भारत में बड़े पैमाने पर किस प्रकार की खेती प्रचलित है? तो भारत में बड़े पैमाने पर निर्वाह कृषि जो है प्रचलित है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? इसको आप VVI क्वेश्चन के रूप में रख सकते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? तो ये बोलते हैं बेंगलुरु को, ठीक है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं।
और भारत का मैनचेस्टर अगर पूछेगा तो मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से किस देश में जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि तो ये कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में होता है, दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 161 में है, उभरते उद्योगों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उभरते उद्योग होते हैं उसको सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग मृदा के संरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? मृदा के संरक्षण करना है तो संरक्षण करना है तो हमें कौन सा नहीं करना है? अति चराई नहीं करना है, इससे तो मृदा का संरक्षण नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन 4 सही है। किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? ये VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए। सुनहरा रेशा बोलते हैं किसको? जूट को। किसको बोलेंगे? जूट को सुनहरा रेशा बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसमें पटसन अगर ऑप्शन में रहेगा तो पटसन भी लिख सकते हैं, जूट को ही पटसन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 में देखिए, कौन सी सेल प्राथमिक सेल के नाम से जानी जाती है? तो प्राथमिक सेल किसको कहते हैं? आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल बोलते हैं, तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इसको भी आप VVI क्वेश्चन कह सकते हैं, ये बार बार पूछा जाता है। कृषि आधारित उद्योग कौन सा इसमें से नहीं है? तो कागज उद्योग कृषि उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? है ना, यह भी VVI प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिए। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, तीसरा विकल्प सही है। राज्यसभा का कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को क्या कहते हैं? तो इस शक्ति का नाम है न्यायिक समीक्षा। लोकसभा में साधारण बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास कितना सदस्य होना चाहिए? है ना, अगर बहुमत प्राप्त करना है तो आधा से कम से कम एक अधिक जो है सीट चाहिए होता है। तो अभी इसमें हो जाएगा आपका 272 सीट चाहिए कम से कम। भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसमें अगर किसी को बहुमत लाना है तो 272 से ज़्यादा आना चाहिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है, हमें ये बताना है। तो भारत में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट है, ये दूसरा विकल्प सही है। अगला है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये VVI प्रश्न है, निश्चित रूप से आता है। तो ये हुआ था दिसंबर 1946 ईस्वी में। रोजा पार्क्स का संबंध किससे है? तो रोजा पार्क्स किससे संबंधित है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागरिक अधिकार आंदोलन से, पहला ऑप्शन सही है। राज्य का अर्थ है, राज्य का क्या अर्थ है? ये होता है निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक संस्था को राज्य बोलते हैं। निम्न में से किस देश को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है? मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है कोस्टारिका को। सरकार के 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग कौन सा है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? है ना, तो ये हो जाएगा शक्ति का केंद्रीकरण, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। किस धातु को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? आधुनिक उद्योग की रीढ़ इस्पात को कहा जाता है। यहाँ पे मिलाना है, उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, ये तो सही है। द्वितीयक क्षेत्र है ना, द्वितीयक क्षेत्र, इसमें क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। सही मिलान की पहचान करें, ये आपका सही है।
तृतीयक क्षेत्र में आपका हो जाएगा, ये तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा आपका। भारत के किस राज्य ने सबसे गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की थी? हो जाएगा राजस्थान। अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये करते हैं किसी देश के समग्र विकास का मूल्यांकन के लिए। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक सुविधाओं के श्रेणी में आता है? तो सार्वजनिक सुविधाओं की श्रेणी में इसमें से सभी आता है। तो इस प्रकार आज आपने सोशल साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। पिछले वीडियो में साइंस का बताए थे, नेक्स्ट वीडियो में गणित के सभी प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।